बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा लोबिया मसाला। इसे लोबिया दाल भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। इसे कीमा या चिकन के साथ भी बनाया जाता है। आज मैं आपके साथ बहुत आसान और सादा सी रेसिपी शेयर करूँगी। आप इस तरीके से अगर एक दफ़ा बना लेंगे तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलिए फिर अपनी टेस्टी हेल्दी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद लोबिया ख़रीदेंगे। इसको अच्छे से धो लेंगे और इसको भिगो देंगे। ओवरनाइट भिगोएं तो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने पूरी रात इसको भिगोया था। इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। ये वॉल्यूम में डबल हो जाता है, फूल जाता है। जब ये फूल जाए तब इसको गलाना बहुत आसान है। किसी भी कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको 1 घंटा या 2 घंटा भिगोएंगे तो फिर ये मुश्किल से गलेगा और काफ़ी टाइम लेगा। फिर कुकर लगाना पड़ेगा। जिस पानी में मैंने भिगोया था वो मैंने निकाल दिया, उसको वेस्ट कर दिया। फिर फ्रेश पानी इसके अंदर डाला। इतना पानी डाला कि इस दाल से 1 इंच ऊपर था। हल्दी हाफ टी स्पून और नमक 1 टीस्पून डालकर इसको ढक देंगे, गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। दूसरी तरफ हम एक पैन के अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने हाफ कप डाला है। इसके अंदर कुछ साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, लौंग है और दालचीनी की स्टिक है 1 इंच का टुकड़ा। आधा मिनट फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज एक बड़े साइज़ का था, उसको स्लाइस करें और डाल दें। इसको हमने यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर देना है, ब्राउन शेड नहीं देनी। एक तरफ हमारी दाल बॉईल हो रही है, दूसरी तरफ हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। हम मज़ीद कुछ कटिंग करेंगे। जैसे टमाटर 2 लिए थे मीडियम साइज़ के, छिलका उतार कर या छिलके के साथ, और हरी मिर्चें इसको हम काट लेंगे। इनकी हम पेस्ट बनाएंगे। ये प्याज जो हमारा लाइट गोल्डन हो गया है, इनको भी हम टमाटर और हरी मिर्चों के साथ निकाल लेंगे और फिर हाफ कप पानी डालेंगे और फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसी पैन में जहाँ से हमने प्याज निकाला है, लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून है। इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे 1 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसकी मखसूस स्मेल होती है जो कि इस मौके पे फिनिश होना ज़रूरी होती है। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाए तब टमाटर, प्याज और हरी मिर्च की जो पेस्ट हमने अभी अभी बनाई थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसे ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही हम कुछ अहम मसाले डालेंगे। जैसे नमक बहुत एहतियात से डालना है आपने, क्योंकि नमक हमने उबालते हुए भी दाल में डाला है। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। खुश्क धनिया जो भुना कुटा है इसे भी 1 टीस्पून डालेंगे और सफ़ेद ज़ीरा को भी 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। ये अच्छे कलर के लिए होती है। अब हम तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई बहुत अहम है। हमने बहुत अच्छा सा मसाला रेडी करना है। लोबिया का टेस्ट जो है वो अच्छे मसाले से ही आएगा। इसको मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे, कोई ढक्कन नहीं लगाएंगे। टमाटर का पानी ड्राई होगा, मसाला अच्छे से भुन जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। जब ये इस स्टेज पर पहुंच जाए, मसाला हमारा दानेदार हो जाए, तब हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ लोबिया डालेंगे, जो कि 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छा बॉईल हो जाएगा। लोबिया को हम उठाएंगे और उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी बचा होगा वो भी हमने साथ ही डाल देना है। अक्सर लोग इसका पानी वेस्ट कर देते हैं कि उसकी तेज़ स्मेल होती है या जायका होता है, लेकिन उसी के अंदर तमाम ग़ज़ाइयत है वो अंदर रहना चाहिए। या तो आप पूरा ड्राई कर लें उसके अंदर, अगर थोड़ा सा बच गया है तो आपने वो साथ ही डाल देना है मसाले के अंदर। अगर हम लोबिया का पानी जो है वो वेस्ट कर देंगे तो फिर हमने क्या बनाया और क्या खाया। अब यहाँ पर इनको मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम पकने देंगे 5 मिनट तक, ताकि लोबिया के अंदर तमाम फ्लेवर्स अच्छे से यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में फ़्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर हम या तो गाढ़ा दही डालेंगे या फिर क्रीम डालेंगे। क्रीम घर की मलाई ले लें, जो कि हमने दूध के ऊपर से उतार के रखी होती है। मक्खन बनाने के लिए वो मलाई ले लें, 4 टेबल स्पून तक डालें, या दही गाढ़ा 4 टेबल स्पून डालेंगे। उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा, एकदम से जान आ जाएगी रेसिपी में और टेक्सचर भी क्रीमी हो जाएगा। अच्छे से उसको मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको पकने देंगे। ढक्कन देंगे और इसको हल्की हीट के ऊपर 5 से 10 मिनट तक पड़ा रहने देंगे।
10 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से हर चीज़ यकजान हो चुकी होगी। फिर हम एंड के मसाले डालेंगे, जिसमें कसूरी मेथी इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो लाजमी डालना है आपने हाथों से मसल के। और गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून तक। हरी मिर्चें, हरा धनिया भी एंड में डालेंगे। एंड में नमक लाजमी चेक करेंगे। मिर्च का और नमक का जो लेवल है वो अपने जायके के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बनता है। मैंने कुछ ग्राइंड करके भी डाली थी और कुछ काट के भी डाली हैं। तो फिर रेड मिर्च हम बहुत एहतियात से डालेंगे। एंड के मसाले डालने के बाद ढक देंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। 1 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं खाने की लुक ही बता रही है कि खाना कितना टेस्टी बना है। इसके अंदर लिक्विड रहना चाहिए। अगर आपकी दाल के अंदर लिक्विड ख़त्म हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा पानी उबाल के डालें, इतना सा लिक्विड होना चाहिए। अगर मसाले को बिल्कुल ड्राई कर देंगे और दाल में पानी बिल्कुल नहीं होगा तो बहुत रूखी सी दाल रेडी होगी, जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। इस डिश को आप नान, चपाती, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसे महीने में 2 बार तो लाजमी बनाना चाहिए। ये दालों में हेल्दी दाल मानी जाती है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।